Hello and welcome to Legacy IS Academy. In today's video, we are going to discuss about Iran's attack on the Al Udeid Air Base. Al Udeid Air Base is largely an American Air Force Central Command in Qatar, but there are some other countries which are also present on this air base. So let us first find out where is exactly this air base located. As we discussed, this is present very close to the capital city of Doha. Capital city of Qatar, that's Doha. Here is the Al Udeid Air Base. Okay? So if we look at the proximity, this is very close to the Iranian territory. Okay? This is the Persian Gulf, and after the Persian Gulf comes the Iranian territory. Talking about the significance of the Al Udeid Air Base, ये जो air base है, ये अमेरिका की सेंट्रल कमांड है. वी कॉल इट एज द फोर्ट्रेस ऑफ अमेरिका इन द मिडिल ईस्ट. पूरी की पूरी मिडिल ईस्ट स्टार्टिंग फ्रॉम इजिप्ट से लेकर के कजाकिस्तान, आर्मेनिया, अजरबैजान तक भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो द एयरफोर्स, द बेस स्टेशन दैट हैज टू बी यूज्ड फॉर द एयरफोर्स विल बी द अल उदैद एयर बेस. इट इज दैट इंपॉर्टेंट. वी कॉल इट एज द सेंट्रल कमांड. यूएस की सेंट्रल कमांड यहाँ पे प्रेजेंट है for the Middle East, and it houses more than 10,000 troops. To be very exact, it is exactly 13,000 troops, which is not purely American. Not all of them are American, but more than 10,000 American soldiers are also present in this location. ठीक है? And additionally, this is also the US Air Force's Central Command. Air Forces का भी Central Command है और CENTCOM, that's the Central Command of USA, which takes decision. किसी कंडीशन में अगर अटैक करना है या नहीं करना है, ये सारे डिसीजंस वो भी सेंट्रल कमांड पर ही होंगे, और कब अटैक करना है ये सारे डिसीजंस भी सेंट्रल कमांड भी आते हैं. ये सेंट्रल कमांड का एक सब डिविजन है फॉर द एयर फोर्सेज, दैट इज ऑल्सो लोकेटेड एट दिस पोजिशन इटसेल्फ. ठीक है? तो ये तो था अमेरिका का इन्वॉल्वमेंट. बट ये एज वी डिस्कस्ड अल उदैद एयर बेस में इट इज नॉट द अमेरिकन ट्रूप्स अलोन विच इज स्टेइंग, इट इज ऑल्सो द कतारी एमिरी एयर फोर्स. तो कतार का भी जो एयर फोर्स है दैट इज ऑल्सो प्रेजेंट एट अल उदैद एयर बेस. बट अपार्ट फ्रॉम दिस यूके ऑल्सो हैज, तो रॉयल एयर फोर्स इज ऑल्सो प्रेजेंट एट अल उदैद एयर बेस. ठीक है? ये था कंट्री वाइज सिग्निफिकेंस. इफ वी टॉक अबाउट द टेक्नोलॉजी वाइज सिग्निफिकेंस, इट हैज द कैपेबिलिटी ऑफ केटरिंग डाइवर्स वेराइटी ऑफ जेट, फाइटर जेट्स, डाइवर्स वेराइटी ऑफ ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, रिफ्यूलिंग इंजन्स, बहुत सारे रनवेज बहुत सारे हैं. सो इट हैज कंट्रोल इंफ्रास्ट्रक्चर्स, बहुत बढ़िया कंट्रोल इंफ्रास्ट्रक्चर है. सर्विलेंस एंड रिकनसाइंस प्लेटफॉर्म्स है यहाँ पे, इंटीग्रेटेड सर्विलेंस एंड रिकनसाइंस प्लेटफॉर्म्स है यहाँ पे. तो अगर आसपास में किसी भी एरिया में सर्विलेंस करना हो तो भी अल उदैद एयरबेस विल बी रिक्वायर्ड. ठीक है? अपार्ट फ्रॉम दिस F-15QA ये कतारी एयरफोर्स का है, जो कि F-15 का एक एनहांस्ड वर्जन है. ठीक है? F-15QA this is a fighter jet which is housed at the Al Udeid Air Base. इसके अलावा कुछ ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, फॉर एग्जांपल C-130, C-17, और कुछ रिफ्यूलिंग टैंकर्स, फॉर एग्जांपल KC-135, ये सारे भी अल उदैद एयर बेस में हैं. दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ अल उदैद एयर बेस. ठीक है? अब आते हैं इस सवाल को आंसर करने के लिए कि क्या जब ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर अटैक हुआ, देयर वर 3 साइट्स ऑफ इरानियन न्यूक्लियर साइट्स व्हिच वाज अटैक्ड बाय यूएसए, तो क्या इसमें अल उदैद एयर बेस को इन्वॉल्व किया गया? अदरवाइज व्हाई डिड ईरान अटैक ऑन द अल उदैद एयर बेस? एक तो सवाल हमारे पास, वी डू हैव वन पॉइंट टू आंसर दिस क्वेश्चन, दैट व्हाई डिड ईरान अटैक द अल उदैद एयर बेस? बिकॉज ऑफ द सिग्निफिकेंस, बिकॉज ऑफ द अमाउंट ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ अमेरिकाज मिलिट्री इन दैट रीजन, प्लस that air base being the fortress, it's a key decision making authority for the entire Middle East, starting from Egypt से लेकर कजाकिस्तान तक. अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो सारे डिसीजंस इसी पॉइंट से लिए जाएंगे. So that answers obviously कि why was Iran attacking the Al Udeid air base. ठीक है? बट क्या ये भी रीजन था? was this also one of the reason कि जो ईरानी न्यूक्लियर साइट्स पे अटैक हुए वहां पे जो एयर फोर्सेज आए वो all of that were traveling from Al Udeid air base? The answer is no. When the attack took place, we saw some of the fighter jets, जो bunker bombs थे, they were heading towards Cuba, और Cuba अटलांटिक को क्रॉस करके यूएस की तरफ जा रहे थे. ठीक है? So this is for sure that they have traveled from USA itself. US से पूरी अटलांटिक को क्रॉस करके, मेडिटेरियन को क्रॉस करके they have reached the Iranian territory. So there is no involvement of Al Udeid air base. The only and primary reason for Iran attacking the Al Udeid air base is the significance of this region.
ठीक है, जब पुराने जमाने में दो राजा के बीच में लड़ाई होती थी तो whoever wins the war is totally dependent upon कि किस राजा ने किला पर फतेह किया, ठीक है. So that is why Iran has made an attack on the Al Udeid air base because it was considered to be the fortress, ठीक है. In fact, जब ये अटैक हुआ, when US had attacked on the nuclear sites of Iran, Iran did not respond immediately. Iran actually communicated with Russia और रशिया से इस पूरे सिचुएशन का जायजा लेने की कोशिश की. रशिया हैड कंडेम्ड द अटैक, रशिया हैड कंडेम्ड यूएस इन्वॉल्वमेंट इन द इजराइल-Iran war itself. In fact, the entire Europe was condemning US involvement. But why was US involved in all of this? We have already discussed sufficiently in its better engagements, in its very good relationship with Israel. ठीक है, so we do have an answer to this question, but खैर Russia or for that matter entire Europe was criticizing USA that why did you get involved in all of this, ठीक है. So Russia had condemned America's attack on Iranian nuclear site, but this is also true that Russia did not make any clear statement whether it was standing in support of Iran or not, ठीक है. They did not say any of this statement about any funds, any military aid that shall be provided to Iran. But all in all, they communicated with each other, and after that only Iran launched an attack on the Al Udeid air base. ठीक है. So ये तो था एक एयर बेस जो कि पूरे मिडिल ईस्ट में वी आर अंडरस्टैंडिंग अबाउट इट्स सिग्निफिकेंस, ठीक है. दिस इज द एयर बेस दैट वी स्पोक अबाउट. बट इसके अलावा अमेरिका का एयर बेस इस रीजन में और कहाँ कहाँ है? दिस इज द रीजन विच हाउसेज वन ऑफ द हाइएस्ट forces in that entire region. But अगर हम लोग forces की बात करें तो कुवैत also houses very high number of forces. 13,000 forces यहाँ पर भी हैं. In fact, Afghanistan also has close to 14,000 forces. इतने सारे troops यहाँ पे present हैं, ठीक है. But as we discussed, this is not the key decision making point. Central command यहाँ पे present नहीं है. So that reduces the significance of overall Kuwait military base of USA or for that matter Afghanian air base of USA, ठीक है. बट इफ वी टॉक अबाउट कि यूएस के यहाँ पे क्या क्या बेसेस हैं, मिलिट्री बेसेस हैं इस पूरे रीजन में, तो इट हैज इट्स प्रेजेंस इन ओमान, यूएई, कतार, बहरीन, कुवैत, इराक, सीरिया, जॉर्डन, सऊदी अरेबिया एंड अफगानिस्तान. तो पूरी के पूरी मिडिल ईस्ट में यूएस अपने मिलिट्री बेसेस बैठा के रखा हुआ है. और जब ये अल उदैद एयर बेस पर अटैक हुआ तो ऑल द मिलिट्री बेसेस ऑफ दिस रीजन वेर ऑन वेरी हाई अलर्ट. In fact, there have been certain statements from American news agencies that they were stating कि जब अल उदैद एयरबेस पर अटैक हुआ there was almost no transport aircraft, fighter jets भी टारमैक पर नहीं थे. The entire tarmac was largely empty. इसका मतलब अल उदैद एयरबेस was also prepared for this situation कि यहाँ पे किसी भी तरीके का मिलिट्री अटैक हो सकता है. They can face any kind of attack from Iran. ठीक है. अब इसके कंसीक्वेंस की बात करें तो कतार हैज क्रिटिसाइज्ड दिस. कतार सेज दैट दिस वाज ग्रॉस वायलेशन ऑफ देयर सोवरेन राइट्स. सोवरेन एयर स्पेसेस को वायलेट किया गया है बाय ईरान एंड कतार हैज कंडेम्ड ऑल सच काइंड ऑफ अटैक. ठीक है. ऑल्दो कतार इज वन सच कंट्री, कतर ऐसा कंट्री है जो कि मोस्टली ईरान के साथ खड़ा रहा है. दे हैव ऑलवेज क्रिटिसाइज्ड इजराइल. इजराइल शुड नॉट हैव जब इजराइल हैड अटैक्ड ऑन June 13th, they had criticized Israel, they had criticized America's involvement in all of this. कतर हमेशा ईरान के साथ ही खड़ा रहा था. ठीक है. So this was very very clear कि Iran was not trying to make an attack on Qatar. They were trying to make an attack on only the American base, military base in that region. ठीक है. If we talk about what has been the response, तो कतर का clear response है that they have intercepted the missiles. But very recently there has been a video that has been circulated by Iran. Iranian news agencies, Iranian media ने एक वीडियो सर्कुलेट किया है आज ही, कुछ आधे एक घंटे पहले की बात होगी, in which they are stating कि they have showed in this video कि ये मिसाइल्स इंटरसेप्ट नहीं हुए थे और जो मिसाइल्स ईरान ने लॉन्च किए थे they have landed on the Al Udeid air base. So Qatar has not been able to intercept the missile is what is claim of Iran. ठीक है. This video footage that has been released by Iran is a clear evidence of this fact कि ईरान के जो मिसाइल्स थे वो अल उदैद एयरबेस तक पहुंच पाए हैं. They have landed on that land. ठीक है. Now talking about the consequence of what has happened. The consequence of
this attack कि यूएस हैज डिक्लेयर्ड अ कंप्लीट सीज फायर, ईरान और इजराइल के बीच में देयर हैज बीन अ कंप्लीट सीज फायर. दिस हैज बीन डिक्लेयर्ड बाय डोनाल्ड ट्रंप, नॉट बाय ईरान, नीदर बाय इजराइल. ठीक है, जस्ट लाइक इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ट्रंप वाज स्टेटिंग दैट दे हैव नेगोशिएटेड, यूएस हैज गॉट इन्वॉल्व्ड एंड मीडिएटेड पीस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान. दिस वाज नॉट ट्रू. Similarly, we do not know about the backing of this data. Trump has currently claimed, US has claimed that Iran and Israel are on a complete ceasefire. But if we look at the Iranian foreign minister's tweet, ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर का कहना है कि एज ऑफ नाउ देयर इज नो अग्रीमेंट ऑन सीज फायर और सेसेशन ऑफ द मिलिट्री ऑपरेशंस. तो ईरान का कहना है दैट वी डिड नॉट स्टार्ट द वॉर, Israel has started the war. Israel launched the war on Iran and not the other way around. ठीक है. So however, provided that Israeli's regime stops illegal aggression against the Iranian people no more than 4 AM Tehran time, we have no intention to continue. तो ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर का कहना है अभी तक तो मेरे और इजराइल के बीच में कोई कम्युनिकेशन नहीं हुआ है. Whatever has been the communication that has been done by Donald Trump himself. So this communication has not been done, and that thereby we are not talking about any agreement as of now. But if Israel stops the firing, अगर 4 बजे के बाद Israel has not continued on the firing and illegal aggression, तो फिर Iran will also follow the lead and we will also not be continuing with this war. ठीक है, that is the last update with respect to Iran and Israel conflict. With that, we come to the end of this topic. If you have any doubt, please do let us know in the comment section below. Thank you so much and all the very best.